वेलकम टू बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर नंबर 5 है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे सोलेनेसी फैमिली। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं ये मज़ेदार सी फैमिली। बच्चों, सोलेनेसी फैमिली की जब बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल। देखो, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल आता है पोटैटो, दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है टोमेटो, और तीसरा इसका इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो सब्जी जो बच्चों को अक्सर पसंद नहीं होती, और वो है बैंगन राजा यानी कि ब्रिंजल। ये तीनों ही मेंबर सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो बच्चों, जब भी हम कोई फैमिली पढ़ते हैं तो उसमें हम तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देते हैं जहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, दूसरा उस फैमिली के मेंबर्स के फ्लोरल कैरेक्टर्स, और तीसरी बात आती है उस फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सोलेनेसी फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है। यानी इस प्लांट में रूट, स्टेम, लीफ, वेजिटेटिव कह रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि उस फैमिली के मेंबर्स में रूट किस तरह की होगी, स्टेम किस तरह की होगी, और लीव्स किस तरह की होगी। अब सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स में आपको मैक्सिमम जो रूट सिस्टम मिलेगा वो मिलेगा टैप रूट सिस्टम। और टैप रूट सिस्टम वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई सीड जर्मिनेट करता है तो उससे दो स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं, एक ज़मीन की तरफ यानी टुवर्ड्स द डाउनवर्ड्स, और एक अपवर्ड। जो स्ट्रक्चर डाउनवर्ड ग्रो करता है उसको हम कहते हैं रेडिकल, जो अपवर्ड ग्रो करता है उसे हम कहते हैं प्ल्यूमूल। अब इस रेडिकल से बनती है रूट, ये रूट कहलाती है प्राइमरी रूट। इस प्राइमरी रूट से सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, इस तरह से रूट्स निकलती जाती हैं। अब अगर ये प्राइमरी रूट फॉरएवर परसिस्ट करती है तो ये रूट सिस्टम यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी, ये मिलकर जो रूट सिस्टम बनाते हैं उसको हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। तो सोलेनेसी के मेंबर में जो रूट सिस्टम मिलता है वो होता है टैप रूट। दूसरी बात आती है कि इसमें स्टेम कैसा होता है। स्टेम बच्चों इसमें होता है हर्बेशियस। अब जैसे ही हर्बेशियस वर्ड आता है तो स्ट्राइकिंग फैक्टर होना चाहिए कि स्टेम होगा ग्रीन कलर का, सॉफ्ट। अब इस पर हेयर्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं, हेयर्स एब्सेंट भी हो सकते हैं। अगर हेयर्स प्रेजेंट है तो हम कह देंगे स्टेम हेयरी है, अगर हेयर्स एब्सेंट है तो हम कह देंगे स्टेम ग्लैब्रस है यानी कि स्मूथ है। यानी अगर हेयर्स प्रेजेंट नहीं है तो क्या कहलाएगा, स्टेम ग्लैब्रस है यानी चिकना है। तीसरी बात आती है कि इस प्लांट पर लीफ कैसी मिलती है, यानी सोलेनेसी के मेंबर्स में लीफ कैसी मिलती है। लीफ का मतलब है कि यानी उस लीव्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। तो लीव्स बच्चों इस पर मिलती है ऑल्टरनेट अरेंजमेंट में। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट का मतलब होता है कि एक नोड पर एक लीफ प्रेजेंट हो, तो वो अरेंजमेंट कहलाता है ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि लीव्स इसमें होती हैं सिंपल। सिंपल का मतलब लीफ ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैं एक लीफ ड्रॉप करती हूँ जिसके मार्जिन एंटायर है, एंटायर मतलब कि स्मूथ है, या फिर उस पर इंसीजन प्रेजेंट है लेकिन वो इंसीजन मिड रिब तक नहीं पहुंच पा रहे, तो यानी पूरा का पूरा एक ही लीफ लैमिना है, तो इस तरह की लीफ को हम बोलते हैं सिंपल लीफ। तीसरी इंपॉर्टेंट बात लीफ के बारे में कि ये होती है एक्स स्टिपुलेट। एक्स स्टिपुलेट का मतलब होता है कि यानी लीफ के एक्सिल में कोई भी स्टिप्यूल, स्टिप्यूल बोले तो कोई सा एक छोटू सा चिन्नी मिन्नी स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं स्टिप्यूल, वो प्रेजेंट नहीं होता तो हम कहते हैं कि लीफ कैसी है, एक्स स्टिपुलेट। और अगर मान लीजिए एक छोटा सा चिन्नी मिन्नी सी लीफ प्रेजेंट भी है तो हम उसको बोलते हैं स्टिप्यूल, अगर वो प्रेजेंट है तो हम कह देते हैं लीफ स्टिपुलेट है। लेकिन बच्चों, सोलेनेसी के मेंबर्स में स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं होती, तो इसीलिए लीव्स का अरेंजमेंट कैसा कहलाता है, एक्स स्टिपुलेट टाइप का। अब अगर वेनेशन की बात करें तो वेनेशन इसमें मिलता है रेटिकुलेट टाइप का। तो ये देखो हमने कंप्लीट क्या किया, रूट, स्टेम और लीफ, ये तीन चीज़ कंप्लीट होते ही हमें ये पता लग गई कि सोलेनेसी के मेंबर्स की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या वेजिटेटिव कैरेक्टर कैसे होते हैं। अब हमारा दूसरा सेगमेंट आता है फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलेनेसी फैमिली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं अभी बताती हूँ किस तरीके से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स कह रही हूँ, इसका मतलब ये है कि फ्लावर इस मेंबर्स में, सोलेनेसी के मेंबर्स में फ्लावर किस तरह के मिलते हैं। सबसे पहली बात, इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है यानी कि पुष्पों का क्रम, पुष्प क्रम जिसको कहते हैं हिंदी में, वो किस तरह का होता है, वो इसमें आपको मिलेगा सोलेटरी या साइमोस। सोलेटरी या साइमोस का मतलब क्या होता है? साइमोस का मतलब होता है कि जब एक मेन एक्सिस जो है, उस मेन एक्सिस एक फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है, तो इस तरह के इन्फ्लोरेसेस को हम कहते हैं साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेस, यानी कि उसकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो गई है, तो वो अरेंजमेंट क्या कहलाता है? साइमोस टाइप का अरेंजमेंट। अब अगर मैं बोलती हूँ सोलेटरी, तो सोलेटरी का मतलब होता है कि कोई फ्लावर है वो सिंगली प्रेजेंट है, उस प्लांट पे और भी फ्लावर होंगे, लेकिन उन फ्लावर्स के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस होगा, काफ़ी सारी लीव्स के थ्रू, काफ़ी सारी ब्रांचेस के थ्रू। तो इस तरह का अरेंजमेंट कहलाता है सोलेटरी, और ये आपको देखने को मिलेगा धतूरे में। ठीक। दूसरी चीज़ आती है फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में, फ्लावर के बारे में। फ्लावर जो होता है बच्चों सोलेनेसी के मेंबर में, वो होता है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक पे से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का मतलब होता है कि उस फ्लावर को हम किसी भी प्लेन से कट करें, बशर्ते वो प्लेन सेंटर से पास होना चाहिए। चाहे आप वर्टिकल कट करिए, चाहे आप ट्रांसवर्स कट करिए, चाहे आप ऑब्लिक कट करिए, वो फ्लावर दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो इस तरह का जो फ्लावर है वो कहलाएगा एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक। अब हम आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पर, वो है कैलिक्स। कैलिक्स बच्चों हम कहते हैं कोई भी फ्लावर होता है उसमें आप देखिएगा ग्रीन कलर के आपको स्ट्रक्चर नजर आएंगे, वो स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं बच्चों सेपल्स। सोलेनेसी के मेंबर्स में सेपल्स जो होते हैं वो मिलेंगे आपको 5, और इसके लिए बेस्ट है कि रोड साइड पर आपको धतूरा, या अगर आपके आसपास कहीं टमाटर का खेत हो तो वहाँ पर आपको लगा हुआ मिल जाएगा। टमाटर को अगर आप फ्लावर देखेंगे, या और कुछ नहीं तो टमाटर तो हम सबके घर में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, उस पे भी आप देखिएगा ग्रीन कलर के कई बार वो निकले हुए रहती हैं कुछ लीफ लाइफ के स्ट्रक्चर, वो क्या होते हैं बेटा? कैलिक्स। उसका नंबर होता है 5। और ये पांचों सेपल्स जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये आप बहुत इजीली देख सकते हैं। बैगन लेकर आइएगा, बैगन में आपने देखा है ना जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर होते हैं, ऊपर फिर डंडी होती है, तो वो जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या है? वो सेपल्स हैं। और वो सब कैसे हैं? यूनाइटेड। तो हम क्या लिख देंगे कि यूनाइटेड है। अब वो हमें दिख भी रहे हैं, यानी हमारे घर पर जब आ जाता है टमाटो, जब ब्रिंजल, तब भी वो सेपल्स लगे हुए ही रहते हैं। तो इसके लिए एक वर्ड आता है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब होता है कि जब तक फ्रूट बने तब तक अगर सेपल्स लगे हुए हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं परसिस्टेंट। और अगर आप इसका फ्लावर में इन सेपल्स का अरेंजमेंट देखें तो ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एक दूसरे को टच करते हुए हैं। तो इस तरह के एस्टिवेशन को हम बोलते हैं वाल्वेट एस्टिवेशन। अब बात करते हैं हम कोरोला की। अरे भाई, करेला नहीं, कोरोला। कोरोला मतलब कि पेटल्स किस तरीके के होते हैं। तो इसमें आपको मिलेंगे 5 पेटल्स मिलेंगे, यूनाइटेड होंगे, और उनका एस्टिवेशन भी कैसा होगा? वाल्वेट। अब जब हम इसके फ्लावर को ओपन करके देखेंगे बेटा, तो इसमें आपको 2 सेक्स ऑर्गन नजर आएंगे। एक आपको नजर आएगा स्टेमन्स, और एक आपको नजर आएगी गायनोशियम। तो जब दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं तो हम ऐसे फ्लावर को क्या कह देते हैं कि फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल। स्टेमन्स आप देखेंगे, इसमें काउंट करेंगे तो देखिए, काउंट करिए कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। तो 5 स्टेमन्स हो गए। अब चूंकि ये पेटल्स से जुड़े हुए हैं तो इस कंडीशन को हम कह देते हैं एपीपेटलस कंडीशन। क्लियर हो गई बात? तो हमें एंड्रोशियम भी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं गायनोशियम की। गायनोशियम में बेटा, जो गायनोशियम होती है वो होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये गायनोशियम सोलेनेसी में कैसी होती है? बाइकार्पलरी, यानी कि 2 कार्पेल से मिलके बनती है। जब हम ओवरी का सेक्शन कट करेंगे तब हमें वहां पे देखने को मिलेगा कि उस ओवरी में एक एक्सिस है और उस एक्सिस से कई सारे ओव्यूल्स लगे हुए हैं। तो इस तरह के प्लेसेंटेशन को हम कहते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें जो ओवरी होगी वो सीधी ना होके थोड़ी तिरछी होती है, और इसको हम एक टेक्निकल टर्म नाम देते हैं, वो होती है ऑब्लिकली प्लेस्ड। यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो दोनों कार्पेल्स हैं वो आपस में चूंकि जुड़े हुए हैं तो कंडीशन कहलाएगी सिनकार्पस।
समझ में आ गई बात? तो अब देखो, हमने जो अब तक पढ़ा उसमें से क्वेश्चन कहाँ-कहाँ पर से आएगा? पहली बात, गायनोशियम पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कौन सी ऐसी फैमिली है जिसमें कि ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी होती है? तो हमारा जवाब क्या होगा? सोलेनेसी। दूसरी बात, सोलिनेसी में के मेंबर्स में प्लेसेंटेशन कैसा देखने को मिलता है? तो एक्साइल प्लेसेंटेशन। तीसरा क्वेश्चन आता है कि एपिपटलस कंडीशन का क्या मतलब होता है? तो व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड विद द पेटल्स, तो इस कंडीशन को कहते हैं एपिपटलस। घुमाकर भी पूछ सकते हैं कि एपिपटलस कंडीशन किस फैमिली में देखने को मिलती है? तो हमारा जवाब क्या होगा? सोलेनेसी फैमिली। क्लियर हो गई बात? अब हम बात करते हैं इसके फ्लोरल फॉर्मूले की। जब बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था फ्लावर इसमें कैसा होता है? एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक सर्कल बनाइए और उसमें प्लस का सिंबल बना दीजिए। उसके बाद बाइसेक्सुअल, मैंने आपको दिखाया अभी फ्लावर में कि इसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है। तो मेल सेक्स ऑर्गन के लिए हम एक सर्कल बनाएंगे, ऊपर एरो लगा देंगे। फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए नीचे प्लस का साइन बना दीजिए। फिर आप लिख दीजिए KCAG। ये K से कैलिक्स, C से कोरोला, A से एंड्रोशियम, G से गायनोशियम। और तीनों के नीचे लिख दीजिए 555 यानी 555। अब आपको एक ट्रिक भी बताती हूँ इसके फ्लोरल फॉर्मूले को कैसे याद रखा जाए। अब देखिए, S की शक्ल किससे मिलती है? 5 से मिलती है ना। तो बस इस S को याद रखिए और 5 याद रखिए। S से हो गया सोलेनेसी और 5 तो 5 है ही सही। तो आपने तीनों के नीचे यानी K, C और A के नीचे 5 लिख दिया, G के नीचे 2 लिख दिया क्योंकि बाइकार्बुलरी कंडीशन थी। अब बात आती है भाई ब्रैकेट कहाँ लगाएं? तो अभी मैंने आपको बताया था बैगन में हमने देखे थे ना कि जो सेपल्स थे वो आपस में जुड़े हुए थे, तो ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ लगा दीजिए। इसी तरीके से जो कोरोला है वहां पर भी ब्रैकेट लगा दीजिए और गायनोशियम में भी ब्रैकेट लग रहा है। अब ऊपर एपीपटलस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे? C और A को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपके लिए बहुत आसान हो गया फ्लोरल फॉर्मूले को याद रखना। अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक के आखिरी पड़ाव पर, इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को लेकर। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हम 3 चीज़ों पर फोकस करेंगे। पहला है कि इसमें कौन कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो एज अ फूड काम में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले नाम याद रखना है आपको टोमेटो का, जिसका बॉटेनिकल नेम है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। दूसरा हम सबका फेवरेट पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम। तीसरा चिली यानी कि मिर्ची। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। और दूसरा आपको याद रखना है एज अ मेडिसिन कौन से प्लांट्स इसमें यूज में लिए जाते हैं। वहां याद रखना होगा आपको नाम बेलाडोना का और अश्वगंधा का। और तीसरा आप नाम याद रखेंगे ऑर्नामेंटल प्लांट्स में पिटूनिया का, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है इसका। तो इस तरीके से आज हमने अपनी सोलेनेसी फैमिली कंप्लीट की। बच्चों, जब भी कोई फैमिली पढ़ते हैं तो उसके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, फ्लोरल फॉर्मूले और फ्लोरल डायग्राम, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इन पर से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।